योग वासिष्ठ 110वां दिन। नास्ति बंधो न मोक्षो अस्ति तन्मय अस्तित्व लक्ष्यते ग्रस्तं नित्यम अनित्येन मायामयम यहो जगत। काल ने कहा, मैं अशक्त हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मूर्ख हूँ। आदि अपनी धारणाओं को उत्पन्न करके मन इस संसार के जाल में अपने को उलझा लेता है। जब समझ आती है कि यह सब मन ही मिथ्या सृष्टि है, तब उसकी चेतना में परमात्मा की शांति का उदय होता है। मन उस विशाल सागर की तरह है जिसमें अनंत प्रकार के जीव जंतु होते हैं तथा जिसके ऊपरी तल पर छोटी बड़ी तरह तरह की लहरें उठती गिरती हैं। छोटी लहर सोचती है कि मैं छोटी हूँ और बड़ी लहर समझती है कि मैं बड़ी हूँ। जिसे वायु तोड़ देती है वह समझती है कि मैं नष्ट हो गई हूँ। कोई अपने को ठंडी समझती है और कोई गर्म, परंतु सभी लहरें हैं तो समुद्र का पानी ही तो। निश्चय ही यह कहना सही है कि समुद्र में लहरें है ही नहीं, समुद्र ही अकेला है, परंतु यह भी सही है कि उसमें लहरें हैं। इसी प्रकार पर ब्रह्म का अकेला अस्तित्व है, वह सर्वशक्तिमान है, इसलिए उसकी अनंत शक्तियों की अभिव्यक्ति इस ब्रह्मांड में अनंत विविधताओं के रूप में प्रकट होती है। अपनी कल्पना के सिवा विविधता का कहीं वास्तविक अस्तित्व नहीं, यह सब कुछ ब्रह्म ही है, यही स्थापित सत्य है। अन्य सभी धारणाओं का त्याग करें। जैसे लहरें समुद्र से भिन्न नहीं हैं, वैसे ही सभी पदार्थ ब्रह्म से भिन्न नहीं। जिस प्रकार बीज में भावी वृक्ष छिपा रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म में संपूर्ण ब्रह्मांड सदा अवस्थित रहता है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से बहुरंगा इंद्रधनुष उत्पन्न होता है, उसी प्रकार यह सारी विविधता एक ही में दिखाई देती है। जिस प्रकार सजीव मकड़ी से जड़ जाल निःसृत होता है, उसी प्रकार यह जड़ संसार भी उस असीम चेतना से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार रेशम का कीड़ा कोया बनाता है और स्वयं उसमें जकड़ लेता है, उसी प्रकार जीव इस ब्रह्मांड की कल्पना कर लेता है और उसमें फंस जाता है। जिस प्रकार हाथी बिना प्रयास उस खंभे से अपने को मुक्त कर लेता है जिसके साथ वह बांधा गया होता है, उसी प्रकार आत्मा भी अपने को बंधन से मुक्त कर लेती है। परमात्मा के लिए न बंधन ही है और न मुक्ति ही। मैं नहीं जानता कि बंधन और मोक्ष की धारणाएं कहाँ से आई। न बंधन है न मुक्ति ही, बस वही एक अनंत पुरुष दिखाई देता है, परंतु वह अनंत है अस्थायी आवरण में अपने को छिपाए हुए। और यह है सचमुच अत्यंत आश्चर्य या महाभ्रम की बात। अज्ञान और भ्रम के चक्र में चक्कर लगाते हुए जब कोई परम सत्य से संबद्ध ज्ञान की ओर उन्मुख होता है, तो उसका तत्क्षण उद्धार होता है। आइए हम वहीं चलें जहां आपका पुत्र स्वर्ग का सुख भोग करने के बाद तप कर रहा है। इतना कहकर काल भृगु ऋषि को साथ ले चलने को उद्यत हुए। जब वशिष्ठ ने यह कथा सुनाई, तब 8वां दिन समाप्त हुआ और सभा विसर्जित हुई।